नमस्ते बच्चों, सभी का वेलकम। हमने अपनी लास्ट 2-3 क्लासों में हमने एक टॉपिक तो पढ़ा था, हमने सार्थक अंक। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको वैज्ञानिक संकेतन। इसके बाद एक और टॉपिक हमने पढ़ा था कि संख्याओं को निकटतम में व्यक्त करना, राउंडिंग ऑफ का नियम कहा था। तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इन सब से ये सार्थक अंक संबंधित है जो हमने लास्ट क्लासों में बात की थी। एक बात और कहना चाहूँगा कि टॉपिक अलग है, आपके पढ़े हुए नहीं होंगे तो इनको समझने में थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे भी मैंने इनको अपने वीडियो में 2 बार रिपीट कर दिया, फिर भी यदि कोई बच्चे की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो वो क्लास एंड होने के पश्चात उस वीडियो को यूट्यूब में, ये वीडियो आपको मिलते हैं अब मेरे वाले चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देख सकते हो, जिससे अगर आपकी कोई किंतु परंतु वाली कोई बात है तो वो वीडियो को 2-3 बार जब आप देखोगे तो बिल्कुल आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर लूँगा। आज का टॉपिक अपना इसी सार्थक अंक से संबंधित है। टॉपिक का नाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं। सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं इंग्लिश में बोलेंगे तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है कि सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जोड़ने व घटाने में। जोड़ने व घटाने में इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। क्या लिखा है? इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। तो बात कर रहे थे बेटा, सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। तो अपना जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब हम किसी संख्या को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके परिणाम में, उसका जो परिणाम है उस परिणाम में हम सार्थक अंक कैसे काउंट करेंगे। तो एक बार तो जोड़ने और घटाने में बात करेंगे, फिर दूसरा जो आएगा इसके अंदर वो आएगा गुणा एवं भाग, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन या डिवाइड बोलते हो आप, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम जोड़ने और घटाने संबंधी बात कर लें। तो बेटा ये टॉपिक आपको तभी क्लियर होगा जब आपने ये टॉपिक ढंग से पढ़ा है कि सार्थक अंक क्या होते हैं। जब तक सार्थक अंक क्लियर नहीं है तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो अगर कुछ बच्चे अगर आज नए जुड़े हैं तो वो इस क्लास के बाद सार्थक अंक क्या होता है उसका टॉपिक देख लेना, जिसके बारे में हम बात कर। इसके लिए आपको 2-3 बातें याद करनी पड़ेगी कि जोड़ने व घटाने में हम कैसे करेंगे। कि बेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, जोड़ने व घटाने के, जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद, क्या लिखा है? जोड़ने व घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखे जाते हैं या रखे जाते हैं, उतने ही अंक लिखे जाते हैं
जितने शामिल पाठ्यांकों में, जितने शामिल पाठ्यांकों में दशमलव के बाद, शामिल पाठ्यांकों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो, पाठ्यांकों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक, बड़े एग्जाम्पल समझाऊंगा, न्यूनतम अंक हो। क्या होगा कि एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आते, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था, अब बताओ बेटा सवाल कैसे आएंगे। आपको एक जोड़ या ऐड या घटाने का सवाल दिया होगा और पूछेगा इसके परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, इसके परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, जोड़ने व घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो, जोड़ने व घटाने के बाद जो संख्या में प्राप्त होती है उस संख्या में यहाँ से समझना, दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखे जाते हैं या उतने ही अंक रखने हैं, दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखे जाते हैं या आप कह सकते हो रखे जाते हैं। दशमलव के बाद उतने ही अंक रखे जाते हैं जितनी जो संख्याएं आपको जोड़ने के लिए दी है, जो संख्याएं आपको जोड़ने के लिए दी है, और जिस संख्या में, संख्या को मतलब आप क्या बोलते हैं, पाठ्यांक बोलते हैं, जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक है उतनी ही अपने को यहाँ रखने हैं कि जितने शामिल पाठ्यांकों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो, न्यूनतम अंक हो। अगर इसका एक एग्जांपल समझाऊं मैं आपको, तो ऐसे समझते हैं कि जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 2.489 प्लस 4.84 प्लस 3.2 % आएगा आपका। ऐसा सवाल दे दिया, इसके परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, इसके परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो बेटा पहले इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए, इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें इन सब संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो फटाफट अपनी नोटबुक लिए और जोड़ के बताइए कितनी संख्या आती है इसकी। तो यहीं जोड़ रहा हूँ, 2.489, 4.84 और 3.2, इसको आप जोड़ोगे तो 9, 2, आपने इसको जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद आपको ये संख्या प्राप्त हुई है, ये परिणाम प्राप्त हुआ। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, जल्दीबाजी नहीं है बेटा, कि ये तो आपके क्या बेटा, ये तीनों संख्या को हम क्या बोलते हैं, पाठ्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाठ्यांक की संख्या बोलते हैं। तो हमें इसके परिणाम 10.529 संख्या आई है, हमें इसमें सार्थक अंक बताने। अब सार्थक हम इसके अकॉर्डिंग काउंट नहीं करेंगे, ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है वो क्या लिखी है, जोड़ने और घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने अंक रखने। तो ये दशमलव है, दशमलव के बाद हमें कितने अंक रखने, इसका पता हमें कैसे चलेगा, जितने शामिल पाठ्यांक में, जितने शामिल पाठ्यांक में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये तीन संख्या लिए, 1, 2 और 3, इन तीनों में गौर से देखो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है बेटा, 3 है, 3 अंक है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। समझ आ रहा है? तो ये क्या कह रहा है कि जो शामिल पाठ्यांकों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो, तो इन तीनों में न्यूनतम अंक दशमलव के बाद कौन सी संख्या में है बेटा, इस संख्या में, इस संख्या में। तो इसका मतलब दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो आपका ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है, परिणाम प्राप्त हो, वो भी ये कह रहा है कि परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। अर्थात ये तीनों संख्या आपने जोड़ ली, जोड़ने के बाद ये आपका मान आया 10.529, ये मान प्राप्त हुआ आपको, ये परिणाम प्राप्त हुआ। अब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, अभी 7 अंक की तो बात ही नहीं की मैंने,
दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, तो इन तीनों पाठ्यांक को आप गौर से देखिए। इन तीनों पाठ्यांक को आप गौर से देखिए और देख के मुझे ये बताओ कि तीनों में, इसमें दशमलव के आगे की संख्या की बात करने की है, दशमलव के बाद इसमें तीन संख्या है, 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो आपका जो परिणाम है वो भी क्या लिखोगे, दशमलव के बाद 1 अंक। तो दशमलव के बाद 1 अंक लोगे तो 10.5 होगा। क्या होगा, 10.5। अब 10.5 में सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिंगर्स कितने होते हैं, 3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने, कि आपका इन तीनों को जोड़ा तो 10.529 आया। लेकिन हमें क्या सीखा हमने कि संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे, दोनों ले लेंगे अभी, संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे, जोड़े हुए घटाना तरीका है, संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं, जितने जो पाठ्यांक आपके शामिल किए हैं, पाठ्यांक जो शामिल किए हैं, इन तीनों में गौर से देखो कि किसमें दशमलव के बाद न्यूनतम अंक है। तो हमने इन तीनों को गौर से देखा तो इसमें दशमलव के बाद 1 न्यूनतम अंक है। तो आपका जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसमें भी आपको दशमलव के बाद 1 ही अंक रखना है। तो 1 अंक रखेंगे तो 10.5 हो जाएगा। अब 10.5 होगा। अब ये आपका मेन आंसर गया 10.5। अब इस 10.5 में आपको क्या बताना है, सार्थक अंक। तो इसका सार्थक अंक हुआ 3, इसका सार्थक अंक हुआ 3। तो एग्जाम में सवाल कैसा आएगा, सवाल आपको ये देगा, ये तीनों संख्या दे दी, इसके परिणाम में सार्थक अंक बताइए। इसकी बात नहीं की है, इसके परिणाम में सार्थक अंक, तो इसका परिणाम ये मानेंगे और इसका सार्थक अंक 3 है। एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, अगर इसमें कन्फ्यूजन आए तो। जैसे मैंने आपको एक संख्या ये लिख दी 10.22, 20.1, 20.1 और इसके बाद 2.013, 2.013। तो बेटा पहले इनको जोड़ना है, इनको जोड़ोगे तो जोड़ते समय अपने लिखने का आना चाहिए कि दशमलव बाद। ये तो आपको भी पता है कि बेटा दशमलव के बाद कुछ अंक होते हैं तो हम उसको अलग अलग बोलते हैं, जैसे 2.013, लेकिन जल्दीबाजी में हम क्या बोल देते हैं 2.013। तो अब हम बात करें, तीनों को जोड़ लो तो 10.22, 20.1, 20.1 और लास्ट में मैंने लिखा है 2.013। बेटा ध्यान रखना, जब मैं यहाँ जोड़ कर रहा हूँ तो आप अपनी नोटबुक में भी जोड़ करें, इनको जोड़े घटाएं जिससे अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कितना होगा, 3.23 तो 32.333 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख दिया 32.333। तो ये तो आपको क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त परिणाम है। अब हमें क्या आइडिया लगाना है कि इसमें दशमलव के बाद हमें कितने पॉइंट रखने, दशमलव के बाद कितने पॉइंट रखने। तो तीनों में देखो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक रखने। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाद इस संख्या में सबसे कम अंक है 1, तो आपको भी यह दशमलव के बाद 1 ही अंक रखना है। तो 1 अंक रखोगे तो केवल क्या बचेगा, 3, तो 32.3। तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। इसका सार्थक अंक कितना हो गया, 3। तो इसी प्रकार से ये तो हमने संख्या किस में सीखी थी, जोड़ने में। अगर घटाने की बात करें
बेटा ये संख्या तो हमने किस में सीखी थी, जोड़ने में। अगर घटाने की बात करें तो वो भी इसी प्रकार से होगा, उसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं है। घटाएंगे तो घटाने में भी जो परिणाम प्राप्त होता है उसके बाद भी हमें न्यूनतम उतने ही अंक रखने जितने दशमलव के बाद इनमें हो। तो बेटा ये नियम तो बात हुई जोड़ने व घटाने में, जोड़ने और घटाने में। इसके बाद अपना जो दूसरा आता है वो आता है बेटा आपका गुणा व भाग में। गुणा व भाग में, तो गुणा व भाग की हम बात करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोलते हो आप, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने कहा सवाल क्या आएगा, सवाल जो गुणा और भाग ये तो आपको देगा नहीं, ये तो आप सब जानते हो कि इसके परिणाम में कितने सार्थक अंक होंगे। इनका जो परिणाम आएगा उसमें सार्थक अंक पूछेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक तरीका था कि गुणा व भाग, चलो पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजीली। गुणा व भाग, क्या लिखा बेटा, गुणा व भाग के परिणाम में, भाग के परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं। गुणा व भाग के परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने शामिल पाठ्यांकों में, जितने शामिल पाठ्यांकों में न्यूनतम सार्थक अंक हो। जितने शामिल पाठ्यांकों में न्यूनतम सार्थक अंक हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने दशमलव के बाद की कोई बात नहीं की है कि गुणा व भाग के परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, इसका मतलब है कि शामिल पाठ्यांक में न्यूनतम सार्थक अंक हो। इसका मतलब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ एक संख्या दे रहा हूँ गुणा के लिए 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2.15, 1.5 इंटू 2.15। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी संख्या आएगी 3.225। संख्या क्या आएगी, 3.225 संख्या आएगी। इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसमें क्या है, तो गुणा व भाग के परिणाम में उतने ही सार्थक अंक, ये परिणाम आ गया। अब इसका सार्थक अंक हम कैसे काउंट करेंगे, तो आपको एक सिंपल सा तरीका है इसका। आपके यहाँ जो पाठ्यांक भाग लिए हैं, एक तो ये पाठ्यांक भाग ले रहा, एक ये, यहाँ दशमलव से पाठ्यांक जो भाग ले रहे, दशमलव के बाद की बात नहीं है, इसमें सार्थक अंक कितना है, इस पूरी संख्या का सार्थक अंक कितना बेटा, 2 होगा। इस पूरी संख्या का सार्थक अंक कितना होगा, 3। जोड़ने और घटाने में तो हम दशमलव के बाद की बात कर रहे थे, यहाँ वो नहीं कर रहे कि गुणा व भाग के परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने शामिल पाठ्यांकों में न्यूनतम सार्थक अंक हो। इसका मतलब इसका सार्थक अंक 2 होगा, इसका सार्थक अंक 3 होगा। 3 है तो इन दोनों में न्यूनतम सार्थक अंक किसका होगा, इसका 2। तो आपको जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसका भी सार्थक अंक कितना होना चाहिए, 2 ही होगा। तो यहाँ पर आपको एक विशेष बात है, मल्टीप्लाई करके बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। आप डायरेक्ट आंसर दोगे कि इन दोनों में देख लो कि किसका सार्थक अंक न्यूनतम है। जैसे इसका सार्थक अंक न्यूनतम 2 है, तो यहाँ पर जो सार्थक अंक होगा वो कितना होगा, 2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सवाल में अगले को इससे कोई मतलब नहीं है इन दोनों को गुणा करने से कितना आया, उसको इससे मतलब है कि इन दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका सार्थक अंक कितना आएगा। तो हमने गुणा और भाग में ये सीखा है कि गुणा व भाग करने के पश्चात जो परिणाम होता है उसका उतना ही सार्थक अंक होगा जितने शामिल पाठ्यांकों में न्यूनतम सार्थक अंक हो। जैसे इसका 2 है, इसका 3 है, तो सीधी बात है यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसका सार्थक अंक भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना
चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं और सिखा रहा हूँ, 4.842 मल्टीप्लाई 2.49 डिवाइड 1.2। अब बेटा आप कुछ समझदार हो कि पहले इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1.2 का इसमें भाग दोगे, तो कम से कम आपको 5 मिनट तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग देकर परिणाम निकालने में चला जाएगा। समझ में आई? क्योंकि संख्या बड़ी है तो गुणा करने में और भाग देने में टाइम लगेगा। लेकिन मुझे इसके रिजल्ट में, इसका जो रिजल्ट आए, इसका जो परिणाम आए, उसमें सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिंगर्स बताना, तो एक सीधा सा तरीका था, इनमें जितनी भी संख्याएं, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनमें देखो कि सबसे न्यूनतम सार्थक अंक किसका है। यहाँ मैंने जितनी भी संख्या लिखी है इनमें गौर से ये देखो कि किसका न्यूनतम सार्थक अंक है। तो बेटा इसका सार्थक अंक कितना होगा? 4। इसका न्यूनतम सार्थक अंक कितना होगा? 3। और इसका सार्थक अंक कितना होगा? 2। तो सबसे कम सार्थक अंक 2 है। तो आपका जो रिजल्ट आया है उसमें भी सार्थक अंक क्या बोलोगे? इसका सार्थक अंक कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। परिणाम नहीं पूछा, सार्थक अंक की संख्या पूछती, सार्थक अंक पूछा है, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा? 2 होगा। गुणा और भाग में ये प्लस पॉइंट है कि हमें परिणाम से लेन देन नहीं है, परिणाम का सार्थक अंक बताना। तो सीधी सी बात है कि जितनी संख्याएं इसमें भाग ले रही है उसमें जिसका सार्थक अंक सबसे कम होगा उतना ही अपने को रिजल्ट में प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक विशेष बात याद रखनी है, अगर शुद्ध संख्या आती है तो हम उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। बता रहा हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके। अगर यहाँ पर कोई शुद्ध संख्या आ गई है, क्या आ गई है? यदि क्या आ जाए बेटा शुद्ध संख्या, तो शुद्ध संख्या को प्योर संख्या आ जाए तो उसको हम सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने ये लिख दिया 4.85 मल्टीप्लाई 5 1.2। इसमें दशमलव है, यहाँ दशमलव है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, 5 है। इसका मतलब ये जो 5 है वो क्या है बेटा? शुद्ध संख्या है। ये जो 5 है वो 5 क्या है? शुद्ध संख्या। अब देखो इस संख्या का सार्थक अंक बेटा कितना होगा? 3। इसका सार्थक अंक 2, इसका सार्थक अंक 5 है, तो सार्थक अंक कितना होगा? 1। लेकिन मैंने पहले कह दिया कि जो शुद्ध संख्या है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, शुद्ध संख्या के सार्थक अंक को हम नहीं देखेंगे, तो इसको तो आप भूल जाओ। अब इन दो में देख लो, इसमें सार्थक अंक 3 है और इसमें सार्थक अंक 2 है। इसमें सार्थक अंक 2 है, तो इसको जब आप हल करोगे, हल नहीं करना तो सीधा हमें बताना कि इसका सार्थक अंक कितना होगा? 2 होगा। इसका सार्थक अंक कितना होगा? 2 होगा। इसके बाद बेटा हम आगे बात कर लेते हैं। आज आप इसको पढ़ लो और कल की जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको करवा लूँगा। आज तो इसको लिखकर आप याद करना और कल की ऑनलाइन क्लास में मैं इसके कुछ एग्जाम्पल करवा दूँगा इन दोनों की जो हमने पढ़े हैं, तो उससे अगर बाई चांस कोई डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करें, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, चलो एक एग्जाम्पल और लिख लूँ। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिससे आप ये बता पाओगे ये रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। संख्या मैंने ये लिखी बेटा 2.48 इंटू 1.9 इंटू 0.9। अब बताओ यहाँ पर सार्थक अंक क्या आएगा? इसके परिणाम, यहाँ जो परिणाम आएगा उसका सार्थक अंक कितना होगा? अब देखो बेटा दिमाग लगाओ फिर से कि गुणा और भाग दिया है, तो गुणा और भाग में हमने एक चीज़ सीखी है कि इसमें जो पाठ्यांक शामिल है, जिस पाठ्यांक का सबसे न्यूनतम सार्थक अंक होगा, परिणाम का सार्थक अंक वही आएगा। तो इसका सार्थक अंक कितना होता है? 3। इसका सार्थक अंक 2 और इसका सार्थक अंक
बेटा याद हो, जिसने पढ़ा हो कि अगर दशमलव अशून्य अंक, ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो अर्थात इसका सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा। अर्थात इसका जो परिणाम हमने हल किया है, सीधा क्वेश्चन है कि इसका सार्थक अंक बताओ, परिणाम का सार्थक अंक बताओ, तो परिणाम का सार्थक अंक कितना लिखेंगे हम? 1 आएगा। परिणाम का सार्थक अंक कितना लिखेंगे हम? 1 आएगा। तो बेटा ये तो थी, और कल मैं इसके आपको काफ़ी एग्जाम्पल करवा दूंगा। अगर कोई किंतु परंतु वाली बात होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और